नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ की खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों को देखेंगे विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना संकट और लॉकडाउन को लेकर मुख्यमंत्रियों से चौथी बार संवाद किया। इस दौरान अलग अलग राज्यों के सीएम ने पीएम के सामने कई मांगे भी रखी। बैठक में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी जुड़े। 3 घंटे तक चली इस बैठक में कौन कौन से एजेंडे शामिल रहे और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम मोदी के सामने किन बातों को रखा, आइए जानते हैं। कोरोना संकट और लॉकडाउन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की। 3 घंटे चली इस बैठक में कोरोना संक्रमण की स्थिति, लॉकडाउन की मियाद, हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन के अलावा राज्यों की आर्थिक गतिविधियों समेत कई एजेंडे पर मंथन हुआ। सीएम भूपेश ने पीएम से क्या मांगा? बैठक में अलग अलग राज्यों के सीएम ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने कई मांगे रखी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों की घर वापसी का मुद्दा उठाया। मुख्यमंत्री ने उन्हें स्पेशल ट्रेन से वापस बुलाने की मांग की। जो मजदूर फंसे हुए हैं उनके भी नाम सूचीबद्ध कर रहे हैं। किस प्रदेश के किस किस जिले में कितने कितने मजदूर फंसे हुए हैं और वो आना चाहते हैं, तो उसके भी सूचीबद्ध करेंगे और सूचीबद्ध करके उनको लाने की व्यवस्था हम करेंगे। बैठक को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने बताया कि बैठक में लॉकडाउन और आर्थिक गतिविधियों को लेकर चर्चा हुई है और कड़ाई से जो शिथिलताएं थी उनको लागू करते हुए आर्थिक गतिविधियों को चालू करना है। तो उसमें ढिलाई की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि कोरोना हमारे बीच में रहेगा और इसका संक्रमण एक गंभीर संभावना बनी हुई है। ये उनकी बातों से स्पष्ट हो रहा था। पीएम मोदी की छत्तीसगढ़ को क्या सलाह? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राज्य अपने यहाँ की स्थिति को देखकर वहाँ की जोन के हिसाब से लॉकडाउन खोलने का प्लान बनाए। लॉकडाउन को लेकर अलग अलग रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के अनुसार नीति बनाई जाए। साथ ही ग्रीन जोन में विशेष सावधानी बरतें। सरकार के निर्देशों को पालन करना भी हमारा दायित्व है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में ही रख के, ताकि हमारा छत्तीसगढ़ आने वाले समय में बहुत जल्दी पूर्णतः मुक्त हो, 100% मुक्त हो, इसके लिए प्रशासन और जनता इन दोनों को जो है हमको सारी चीज़ों को मानने की और मनवाने की आवश्यकता है। जाहिर है लॉकडाउन की वजह से राज्यों की आर्थिक हालात चरमराई हुई है। इससे उबरने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र से आर्थिक पैकेज की मांग की है। सवाल ये, क्या ऐसी स्थिति में आर्थिक पैकेज मंजूर होगा? सवाल ये भी, अगर लॉकडाउन आगे बढ़ता है तो छत्तीसगढ़ सरकार की प्राथमिकता क्या होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो कोरोना रोकथाम और लॉकडाउन मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि लॉकडाउन खत्म करने की अनुमति राज्यों को मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना खात्मे के लिए राज्य की सीमा सील करना ही होगा, लेकिन प्रदेश के अंदर गतिविधियां संचालित होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोटा के अलावा देश के दूसरे शहरों में फंसे छात्रों और मजदूरों की सूची तैयार करने के निर्देश कलेक्टरों को दिए गए हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि राज्य के अंदर आवागमन और दूसरे राज्यों में फंसे आम जन की चिंता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को है। कोटा के बच्चे आ रहे हैं, उसी प्रकार से जो अन्य प्रदेश के अन्य शहरों में जो बच्चे वहाँ रुके हुए हैं और आना चाहते हैं, उनकी भी लिस्टिंग हम शुरू कर दिए हैं। सारे कलेक्टर्स को, अधिकारियों को निर्देश हमने कर दिया है। और यहाँ के दूसरे राज्यों के जो लोग रह गए हैं, तो कैसे इनके आने जाने की व्यवस्था के बारे में सोचा जाए, तो वो मुख्यमंत्री जी उस बारे में निर्णय लेंगे।
छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग आईसीएमआर से मिली रैपिड किट वापस करेगा और साथ ही इस किट से जिन लोगों की जांच की गई है उनकी भी दोबारा जांच होगी। आईसीएमआर ने 4800 से भी में से 2000 किट कटघोरा भेजी थी और आईसीएमआर ने राज्यों से कहा है कि रैपिड टेस्ट किट केवल सर्विलेंस के लिए है। जांच और रिपोर्ट कंफर्मेशन के लिए राज्य आरटी-पीसीआर पद्धति का ही इस्तेमाल करें। इसके साथ आईसीएमआर ने 2 चाइनीज कंपनियों के नाम भी भेजकर कहा है कि दोनों कंपनियों के जांच किट की रिपोर्ट में वेरिएशन आ रहा है। सीजीएमएससी यानी कि छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन ने भी रैपिड टेस्ट किट सप्लाई करने वाली कंपनी को फिलहाल 50,000 किट सप्लाई करने में से रोक लगा दिया है। सीजीएमएससी ने कुछ दिन पहले ही साउथ कोरियन कंपनी को 75,000 रैपिड टेस्ट किट सप्लाई का ऑर्डर दिया था, जिसमें से कंपनी ने 25,000 किट सप्लाई कर दी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुके कटघोरा में हालात अब काबू में आते जा रहे हैं। यहां से भेजे गए 3800 से ज्यादा सैंपल नेगेटिव आए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने राहत की सांस ली है। हालांकि जिनकी भी जांच हुई है अब उनकी नए सिरे से नए किट से जांच कराई जाएगी। स्वास्थ्य अमले समेत एक कोरोना वॉरियर्स की सैंपलिंग कराई गई है और पिछले 10 दिनों से कोरबा जिले और कटघोरा में एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिला है। यहां अब तक मिले 27 में से 23 मरीज पूरी तरह से ठीक होकर लौट चुके हैं। बाकी 4 मरीजों का इलाज रायपुर एम्स में हो रहा है और उनकी हालत खतरे से बाहर है। कलेक्टर किरण कौशल के निर्देश पर अब कोरबा के एक घरों का सर्वे काम कराया जा रहा है। कोरोना का जो हॉटस्पॉट है ये निश्चित रूप में बहुत चैलेंजिंग हॉटस्पॉट था, क्योंकि बिल्कुल कटघोरा टाउन के भीतर एक घनी बस्ती का इलाका है। स्थितियों को कंट्रोल करने में जो पूरी टीम है, चाहे वो पुलिस की टीम हो चाहे प्रशासन की है, या सभी लोग जो हैं उन लोगों ने बहुत अच्छा इसमें काम किया है। दुर्ग में राजस्थान के कोटा से आने वाले छात्र छात्राओं को क्वारंटाइन करने की व्यवस्था जिला प्रशासन ने पूरी कर ली है। छात्र छात्राओं को अलग अलग स्थानों पर पूरी सुविधाओं के साथ रखने की व्यवस्था की गई है, जिसमें छात्रों को रूंगटा कॉलेज और छात्राओं को दुर्ग के विज्ञान विकास केंद्र में रखने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। सभी विद्यार्थियों के देर रात या सुबह तक यहां पहुंचने की संभावना है। पहुंचने पर सभी की स्क्रीनिंग कराई जाएगी। इस बीच आज पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। रूंगटा कॉलेज के हॉस्टल्स में तय किया गया है बॉयज़ के लिए, और विज्ञान विकास केंद्र है वहाँ पे गर्ल्स के लिए तय किया गया है। उनके मेडिकल जांच वगैरह की टीमें बनाई जाएंगी और जब भी वो कल पहुँचते हैं तो प्रॉपर प्रक्रिया का पालन करते हुए उनको रखा जाएगा। जो भी शासन के निर्देशानुसार कार्रवाई की जानी है प्रॉपर ढंग से। कोटा से आ रहे छात्रों के लिए रायगढ़ में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर को लेकर विवाद शुरू हो गया है। दरअसल जिला प्रशासन ने चक्रधर नगर और केवड़ाबाड़ी बस स्टैंड सहित 6 क्वारंटाइन सेंटर बनाए हैं। इनमें चक्रधर नगर और बस स्टैंड में बने सेंटर को लेकर विवाद गहरा गया है। इस संबंध में नगर निगम के सभापति ने शिकायत की है कि ये दोनों ही जगह घनी आबादी के बीच में है। ऐसे में छात्रों को यहाँ 14 दिन के लिए क्वारंटाइन करने से संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। बता दें कि कोटा से 210 छात्र कल तक रायगढ़ पहुंच जाएंगे, जिन्हें क्वारंटाइन करने के लिए सेंटर बनाए गए, जिनमें से 2 सेंटर का विरोध शुरू हो चुका है। जो कि घनी बस्ती के बीच में बसा हुआ है, और मेरा मानना और लोगों के मन में भी यह भय है कि घनी बस्ती होने के कारण जो बच्चे वहां से आ रहे हैं कहीं उनसे संक्रमण फैले ना और बस्ती प्रभावित ना हो, इस बात का डर बना हुआ है। आप लोग कोटा से जो विद्यार्थी आ रहे हैं और क्वारंटाइन के लिए जिसको रखना है वो बच्चे भी हमारे बच्चे हैं, किंतु क्वारंटाइन का एक स्थल शासन द्वारा तय किया गया जो आउटर में है, एक घनी आबादी वाले क्षेत्र में जहां क्वारंटाइन के लिए रखा जाना है, यह उचित नहीं है। आपके लगभग बच्चे हैं, उनके माता पिता मिला के 210 के लगभग हैं। उनके लिए हमारे ज़िले में क्वारंटाइन सेंटर बना के रख लिया गया है। ऐसे खबर मिली थी कि लोगों का विरोध है केवड़ाबाड़ी बस स्टैंड के पास, तो कलेक्टर सर के दिशा निर्देश में भविष्य में इसके लिए चेंज करने की कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर अटल यूनिवर्सिटी के करीब 15 छात्र छात्राएं गुजरात और बंगाल में फंसे हुए हैं। फूड प्रोसेसिंग और होटल मैनेजमेंट कोर्स के लिए इन छात्रों को जनवरी में यूनिवर्सिटी की ओर से ट्रेनिंग के लिए गुजरात और बंगाल भेजा गया था। ट्रेनिंग के बाद देश में कोरोना के कारण लॉकडाउन हो गया, जिससे वे वहां फंस गए।
परिजनों और छात्रों ने भी वहां से वीडियो मैसेज जारी कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मदद मांगी है। हमारे अभिभावक भी बहुत परेशान रहते हैं। वाइस चांसलर साहब से भी बात किया था तो उन्होंने भी शासन को अवगत कराया है और अभी हमने शिक्षा अधिकारी जी को भी बताया है और अभी हमारे बिलासपुर के विधायक श्री शैलेश पांडे जी के यहाँ आए थे तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम मुख्यमंत्री साहब जी को बोल के आपकी बात वहाँ तक पहुँचाते हैं। माननीय शहर विधायक श्री शैलेश पांडे जी एवं माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. महादेव जी एवं संवेदनशील माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी से निवेदन है कि हमें गुजरात से हमारे गृह ग्राम बिलासपुर छत्तीसगढ़ वापस भेजने की कृपा करें। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सदस्य सरोज पांडे ने सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिखा है और दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को वापस लाने की उन्होंने मांग की है। पत्र में लिखा है कि कई जिलों के हजारों श्रमिक देश के दूसरे बड़े शहरों में फंसे हुए हैं, जिन्हें वापस लाकर क्वारंटाइन किया जाए। क्वारंटाइन के लिए अपने गांव के स्कूल या दूसरी सरकारी इमारत में इंतजाम किया जाए। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार किया और कहा है कि सरोज पांडे सिर्फ राजनीतिक प्रचार के लिए ऐसा कर रही हैं। अगर उन्हें मजदूरों की परवाह है तो सीएम को नहीं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखें। कोरोना संक्रमण के चलते लागू लॉकडाउन में मजदूरों की मदद को लेकर रायपुर सांसद सुनील सोनी ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। सुनील सोनी का कहना है कि दूसरे कई राज्यों में मजदूर कल्याण निधि से राज्यों के पंजीकृत मजदूरों के खाते में पैसे डाले गए, लेकिन छत्तीसगढ़ शासन ने क्यों नहीं किया, जबकि राज्य के मजदूर कल्याण निधि में भी 350 करोड़ रुपए रखा हुआ है। सांसद ने ये भी पूछा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र से 30,000 करोड़ रुपए की मदद मांगी है, वो इन पैसों का कहां उपयोग करेगी, उसका हिसाब जनता के सामने खुलकर बताएं, फिर वे खुद केंद्र सरकार के पास उनके साथ जाकर मदद करने की मांग करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है 350 करोड़ रुपया पड़ा है, लेकिन उन मजदूरों के खाते में जो 18 लाख मजदूर जो हैं, जो आज रजिस्टर्ड हैं, ऐसे लोगों के खाते में आज तक के 1 रुपया नहीं डालना, ये सरकार के जितने भी अभी तक बयानबाजी केवल कर रहे हैं। एक सांसद के नाते मैं राज्य सरकार को इस बात को कहना चाहता हूँ कि 30,000 करोड़ रुपया आप कहाँ खर्च करना चाहते हैं, आप बताइए, जनता के सामने में रखिए। अगर उचित लगेगा हम आपके साथ में चलेंगे, केंद्र के अंदर में हम बात करेंगे कि 30,000 करोड़ रुपए की बात है। लॉकडाउन के कारण यदि कोई सबसे ज्यादा परेशान है तो वो कोई और नहीं बल्कि मजदूर है। दिहाड़ी बंद होने से पैसों की किल्लत के कारण अब ये मजदूर अपने अपने घरों की तरफ साधन नहीं होते हुए भी पैदल ही निकल पड़े हैं। आज हैदराबाद से 10 दिन का सफर तय करके 50 मजदूर राजनांदगांव पहुंचे, साथ में बच्चे भी थे, लेकिन कभी गोद में लेकर तो कभी लिफ्ट लेकर 10 दिनों में मजदूरों ने अपना सफर तय किया। वहीं बस्तर के एनएमडीसी में काम करने वाले 11 मजदूर भी साधन नहीं होने के बावजूद अपने घर जाने के लिए झारखंड निकल पड़े, लेकिन जिला प्रशासन की नज़र जब इन मजदूरों पर पड़ी तो उन्हें रोककर शिविरों में ठहराया गया। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने राज्य के गन्ना उत्पादक किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान को पत्र लिखा है। सीएम ने छत्तीसगढ़ से शक्कर लेने के लिए 50,000 मीट्रिक टन का कोटा एकमुश्त जारी करने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि कोटा सिस्टम होने से कारखानों में उत्पादित शक्कर का विक्रय नहीं हो पा रहा है। इसके कारण प्रतिकूल वित्तीय स्थिति के कारण गन्ना उत्पादक किसानों को भुगतान में दिक्कतें आ रही हैं। और बता दें कि प्रदेश के चारों शक्कर कारखानों में 87,000 मीट्रिक टन से ज्यादा शक्कर का भंडारण है। कोरोना महामारी के लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जहां विधायक अपने क्षेत्र की कोरोना संबंधित समस्याओं को दर्ज करा सकेंगे, जिस पर कंट्रोल रूम संबंधित जिले, राज्य व विभाग के अधिकारियों को सूचित कर समाधान के लिए भेजेंगे।
विधानसभा सचिवालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार इस कंट्रोल रूम में मिली समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित राज्य की विधानसभाओं में स्थापित कंट्रोल रूम को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। इधर छत्तीसगढ़ जीएसटी के प्रवर्तन शाखा ने वर्क फ्रॉम होम से लॉकडाउन के दौरान बोगस बिल दिखाकर हो रही बड़ी चोरी को पकड़ा है। 745 करोड़ रुपए से ज्यादा का सर्कुलर ट्रेडिंग और बोगस बिल दिखाकर 118 करोड़ रुपए से ज्यादा की टैक्स चोरी पकड़ी गई है। संयुक्त संचालक गोपाल वर्मा के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। राज्य के 14 व्यवसायी जो स्टील और प्लाईवुड कारोबार से जुड़े हैं, उन्होंने बोगस बिल लगाया था। जानकारी के मुताबिक कारोबारियों ने छत्तीसगढ़ के अलावा दूसरे राज्यों के व्यापारियों को बोगस बिल जारी किया और 118 करोड़ 47 लाख रुपए का टैक्स फॉरवर्ड किया। कारोबारियों पर नियम अनुसार कार्रवाई की जा रही। पैन नंबर के आधार पर हमने जांच किया था। इसमें लगभग 745 करोड़ का ट्रांजैक्शन है, जिसमें बोगस बिल और सर्कुलर ट्रेडिंग शामिल है और लगभग 118 करोड़ रुपए का टैक्स अमाउंट है इसमें। कोरोना को लेकर हम आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं और इससे पहले कि छत्तीसगढ़ की बाकी खबरों का रुख करें, आपको बता दें कि इस वक्त जो देश भर में और दुनिया भर में जो हालात है, दुनिया में अब तक 30 लाख से भी पार कोरोना पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं। यानी कि हर पल हर वक्त मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं अगर हम भारत की बात करें, भारत देश में भी लगातार मरीज बढ़े हैं, लेकिन उस रफ्तार से नहीं जितनी आशंका थी। 28,000 के पार अब तक कोरोना मरीज भारत में हो चुके हैं, जिनमें से 6,820 लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं 899 लोगों की मौत हुई है। तो फिलहाल जिस तरह के आशंका जताई जा रही थी वैसे नहीं। मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में भी कोरोना के मरीज बढ़े हैं। 2122 मरीज यहां पर हो चुके हैं और 302 इनमें ठीक हो चुके हैं, जिनमें 106 मरीजों की मौत हुई है। इसी तरह छत्तीसगढ़ की बात करें, अब तक यहां पर 32 मरीज जो है वो ठीक हो चुके हैं। 37 कुल मरीज अब तक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और अब तक किसी की मौत नहीं हुई है, जबकि 5 ऐसे मरीज हैं एक्टिव मरीज जिनका इलाज इस वक्त एम्स में जारी है। तो बिलासपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वो मनरेगा के तहत काम कर रहे मजदूरों को नियमित वेतन के साथ उनकी सुरक्षा के लिए मेडिकल किट भी उपलब्ध कराए। इसके साथ ही मामले में केंद्र सरकार की ओर से जवाब पेश नहीं किए जाने के कारण मामले की सुनवाई 2 हफ्ते के लिए टाल दी गई। लॉकडाउन के दौरान मनरेगा काम शुरू करने के खिलाफ शिवेंद्र सिंह ने जनहित याचिका दायर की। इस पर हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम बादुड़ी और जस्टिस प्रशांत मिश्रा की डिवीजन बेंच सुनवाई कर रहा है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग के सर्वे में रोजाना ट्रैवल हिस्ट्री वालों की पहचान हो रही है। इनमें ऐसे लोग शामिल हैं जो विदेशों से आए हैं और जानकारी छिपा रहे हैं। 25,000 घरों के करीब 1.25 लाख लोगों की जांच में ऐसे कई लोग स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में आ गए हैं। दरअसल शहर को कोरोना से सुरक्षित रखने स्वास्थ्य विभाग सघन सर्वे करा रहा है। इसमें डोर टू डोर जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीम ट्रैवल हिस्ट्री वालों का पता लगा रही है। सर्वे में बड़ी संख्या में ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जो हाल ही के महीनों में विदेश यात्रा से वापस लौटे हैं और ऐसे लोग जिन्होंने सैंपल अपना नहीं दिया है तो उनका सैंपल भी लिया जाता है, संदेही लोगों का, और उनको क्वारंटाइन भी किया जाता है। लगभग 1,30,000 लोगों का सर्वे बिलासपुर शहर में हो चुका है और हमारी कोशिश है कि पूरे बिलासपुर क्षेत्र को इसको करना है। और इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना के इलाज के लिए रायपुर का मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल तैयार है, लेकिन स्टाफ की कमी बड़ी समस्या बनी हुई है। मेकाहारा को कोरोना हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। मिनी आईसीयू और आइसोलेशन वार्ड तैयार है। बेड्स की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। फ्लू ओपीडी चालू हो चुकी है। अब तक यहां पर टेस्ट के लिए लगभग 2500 सैंपल आए, जिसमें से करीब 1600 का टेस्ट किया जा चुका है। पेंडेंसी पर मेकाहारा के अधीक्षक डॉक्टर विनीत जैन का कहना है कि शुरू से बैकलॉग चल रहा है। नए स्टाफ की नियुक्ति प्रक्रिया के बाद बाकी पेंडेंसी अपने आप कम हो जाएगी। जरूरत पड़ने पर ही माना सिविल हॉस्पिटल और मेकाहारा का उपयोग किया जाएगा। तो अभी हमारे पास जो आईसीयू की कैपेसिटी थी वो 80 के आसपास थी, जिसको रिनोवेट किया जा रहा है और 40 बेड का नया आईसीयू तैयार है, लगभग तैयार हो गया है। जहाँ तक जांच का सवाल है, जांच हमारे यहाँ पर
पर डे करीब 250 से पौने 300 हो रही है और अभी तक हमारे यहाँ करीब 2500 सैंपल्स रिसीव हुए हैं जिसमें 1600 की जांच हो गई। कवर्धा जिला अस्पताल के डॉक्टर, नर्स समेत सभी स्टाफ ने सिविल सर्जन के व्यवहार से परेशान होकर कलेक्टर से लेकर स्वास्थ्य सचिव तक उनकी शिकायत की है। कर्मचारियों का आरोप है कि सिविल सर्जन सुजय मुखर्जी किसी से ठीक से बात नहीं करते और छोटी छोटी बात पर गाली गलौज करते हैं। कोरोना काल में भी अस्पताल में थंब से अटेंडेंस लिए जा रहे हैं और सभी ने सिविल सर्जन पर मनमानी का आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की मांग की है। सीएमएचओ का कहना है कि अभी तक शिकायत उनके पास नहीं आई है और अगर शिकायत हुई तो वे जांच करेंगे। चलिए बात करते हैं कोरोना योद्धा की। तो लॉकडाउन के दौरान कोरोना वॉरियर्स अपने समर्पण और सेवा भाव के कारण पूरे देश में सम्मान पा रहे हैं और इन्हीं में से एक है कोरबा के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पद्माकर शिंदे। पद्माकर शिंदे पूरी ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। कटघोरा कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है, वहां उन्होंने अपना अस्थायी घर और ऑफिस भी बना लिया है। इस दौरान अस्पताल में उनकी पत्नी ने उन्हें एक धंधे से मासूम को जन्म दिया और लेकिन कर्तव्य निष्ठा के चलते उन्होंने अपने बेटे का चेहरा तक नहीं देखा, ना ही उसे गोद में लिया। कटघोरा में रहकर मरीजों की सैंपलिंग, एम्स रायपुर जाना और पूरी जवाबदारी निभाने को ही उन्होंने अपना पूरा समय दे दिया। अब वे कोरबा वापस लौट चुके हैं लेकिन घर नहीं जा रहे, स्टाफ क्वार्टर में ही रहकर ड्यूटी कर रहे हैं। उनकी तारीफ खुद कलेक्टर किरण कौशल ने की है। कोरोना वॉरियर बने शिंदे कोरबा ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक मिसाल बनकर उभरे हैं। इसमें मैं अपनी तरफ से सभी टीम के सभी सदस्यों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, बधाई देना चाहूँगी एवं मैं टीम लीडर के रूप में मैं मानती हूँ कि ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इतनी अच्छी टीम और इतने अच्छे लोग इसके साथ में मुझे काम करने का अवसर मिला। और निश्चित चलिए छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतने, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।